गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन जो भी आप कहना चाहते हैं वो क्या होता है, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के ऊपर बात करेंगे। देखिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जब एलिमेंट्स आपस में फॉर्म होंगे या कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये कंपाउंड एक होल रेशो के अंदर बनाएंगे। अगर हम इनकी रेशो को कैलकुलेट करें तो वो होल नंबर के अंदर आएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है? 2:1। क्लियर है। अब ये वाटर कितने तरह का हो सकता है? ये रिवर वाटर भी हो सकता है, ये सी वाटर भी हो सकता है, ये लेक वाटर भी हो सकता है, ये डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, वाटर है, ठीक है, वो कहीं से भी हो, इसकी जो एटॉमिक रेशो या वेट रेशो जो होगी हम इसे कहेंगे 2:1। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, ये आपकी रेशो आ गई। ये ही लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करते हैं कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल सेट किए हैं। जनरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के ऊपर आते हैं। देखिएगा, मेन चीज़ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है हमारी, कि हमें यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देना है, और वो क्या ध्यान देना है कि ये जो रेशो हमने निकाली है, ये रेशो किसकी है? ये वेट की रेशो है, वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हमें किस पे ध्यान देना है? वेट ऑफ एलिमेंट पे। अगर आपने वेट ऑफ एलिमेंट निकाल लिया तो आप कंपाउंड में होल रेशो निकाल सकते हो। ये होल का मतलब पूरी रेशो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे H2O में अगर हमें रेशो निकालनी है तो हाइड्रोजन की वेट पता होना चाहिए हमें, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हमें ये पता है तो हम इसकी रेशो निकालेंगे जो कि 2:1 आएगी। तो हमें वेट ऑफ एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन इसी के ऊपर सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो आइए क्वेश्चंस को हम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन वन एक्सपेरिमेंट इतने ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन कंप्लीट रिडक्शन हुआ है और विद हाइड्रोजन इतने ग्राम कॉपर बना है, ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट इतने ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड यील्ड कर रहा है इतने ग्राम ऑफ प्योर कॉपर ऑन कंप्लीट रिडक्शन विद हाइड्रोजन। शो करिए कि डेटा जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब पहले एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और कॉपर बन गई, ठीक है। कितने ग्राम था यहाँ पे? 1.59 ग्राम ये था, और यहाँ कितना बना? 1.27 ग्राम, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या गिवन है आपको? वेट गिवन है। किस में गिवन है? ग्राम के अंदर, दोनों तरफ वेट गिवन है, ठीक है, ग्राम के अंदर। तो हमारा मेन फोकस जो था वो वेट के ऊपर था, तो हमारा यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे हमें कॉपर का वेट पता है लेकिन ऑक्सीजन का नहीं पता यहाँ पर, लेकिन हमें कॉपर ऑक्साइड का पता है। अगर इसमें से हम कॉपर का वेट माइनस कर दें तो हमारे पास ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। सिमिलरली इसको हम 1.59 को अगर हम 1.727 को अगर हम माइनस कर दें 1.59 में से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.32 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया हमारे पास? 0.32 ग्राम। ये हमारे पास ऑक्सीजन का वेट आ गया। कॉपर का वेट हमें पता है, तो अगर हम यहाँ से रेशो निकालें, सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी इसकी? कॉपर डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन। तो कॉपर का वेट कितना है यहाँ पर? कॉपर का वेट है हमारा 1.27 डिवाइडेड बाय 0.32, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो आ जाएगी हमारी कॉपर और ऑक्सीजन की 4:1, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि कॉपर ऑक्साइड था जिसका रिडक्शन हुआ अंडर हाइड्रोजन और उसने दिया कॉपर। कितना? यहाँ पर था 3.18 ग्राम कॉपर ऑक्साइड जिसने बनाया आपका 2.54 ग्राम कॉपर।
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको वेट गिवन है, तो वेट गिवन है तो आपको पता है कॉपर ऑक्साइड का वेट गिवन है, कॉपर का वेट गिवन है। अगर इसमें से माइनस कर दे तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा 3.18 में से अगर हम 2.54 ग्राम माइनस कर दे तो हमारे पास कितना जाएगा 4 और 6 0.64 ग्राम, यानी ऑक्सीजन का वेट हो गया हमारा 0.64 ग्राम। ठीक है, कॉपर का वेट हमें पता है 2.454 ग्राम और ऑक्सीजन का ये पता है, तो यहाँ से रेशो हम निकाल लें तो 2.54 डिवाइडेड बाय 0.64, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी रेशो आएगी 4:1, जो हमारा यहाँ पर भी 4:1 आ रही है, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर रेशो सेम आ रही है। जब दोनों में रेशो सेम आ रही है तो हम कहेंगे कि ये जो डेटा है ये फॉलो कर रहा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर है यहाँ तक? पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा गया है और क्या कहा गया है जरा हम देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जो हमने पहले किया है, अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया है सेम सेकंड क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमने क्या किया है वैल्यूज़ को चेंज किया है ताकि आपको क्वेश्चन को समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अगर इस तरह से आ जाए। तो देखिएगा, सेम क्वेश्चन है 0.02 मोल ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब देखिएगा, पहले था 1.59 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, अब यहाँ पे लेकिन वेट की जगह पे दे दिया है मोल, ठीक है। ऑन कंप्लीट रिडक्शन विद हाइड्रोजन इतने मोल ऑफ प्योर कॉपर बनता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले में क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बनाया, कॉपर, ठीक है। कितने मोल था 0.02 मोल और यहाँ पे कितना है 0.02 मोल। अब देखिएगा यहाँ पर मोल है, हमें वेट निकालना है क्योंकि हमें फोकस किस पे करना है, वेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या है मोल। तो देखिए आपको पता होगा मोल का फार्मूला होता है W/m। क्लियर है, ये फार्मूला आपको पता है। W निकालना है आपने यहाँ से, तो W बराबर क्या होगा N × M, ठीक है। कॉपर के लिए, अब इन दोनों के लिए निकालते हैं, कॉपर ऑक्साइड के लिए निकालते हैं। सबसे पहले W क्या होगा हमारा 0.02 इंटू कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना होगा 79.5, कैलकुलेट कर लीजिएगा। कॉपर का होता है आपका 63.5 और ऑक्सीजन का होता है 16, जब इनको करेंगे तो 79.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉपर का वेट निकालें तो 0.02 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 63.5 ग्राम, ठीक है। जब W इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये वेट आएगा आपका 1.59 ग्राम और यहाँ पर वेट कितना आएगा आपका, यहाँ पर वेट आएगा आपका 1.27 ग्राम। अब देखिएगा वेट आ गए आपके, किस किस के वेट है, ये है आपका कॉपर ऑक्साइड का वेट, ये है आपका कॉपर का वेट, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे कॉपर का निकाल रहे हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का। तो अब यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड भी आ गया, कॉपर भी आ गया, तो हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे यहाँ से माइनस करके। तो कितना होगा 1.59 में से 1.27 अगर हम माइनस करेंगे 0.32, ये आ गया हमारा ऑक्सीजन का वेट। क्लियर? तो यहाँ से रेशो क्या होगी, कॉपर बाय इसकी 1.27 डिवाइडेड बाय 0.32 विच इज़ इक्वल्स टू 4:1। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें कि हमें फोकस किस पे करना है, वेट पर फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। ये मोल दिया हुआ था इसलिए हमने पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट किया। जब ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें एलिमेंट का वेट चाहिए, कॉपर का गिवन था, यहाँ कंपाउंड का गिवन है, तो हमने यहाँ से ऑक्सीजन एलिमेंट का वेट निकाला, एलिमेंट के वेट की रेशो निकाली तो 4:1 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए दूसरे में आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि 0.04 मोल ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.04 मोल ऑफ कॉपर। 0.04 मोल दोनों तरफ यूज़ हुआ है। अब देखिए मोल में ही है बात, तो मोल में करेंगे हम क्या, एरो लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन कर दीजिए। पार्टीशन करने के बाद यहाँ से हम वेट निकालेंगे 0.04 इंटू में 79.5 और W इक्वल्स टू कितना होगा 0.04 इंटू में 63.5, ठीक है। तो W यहाँ पर कितना निकल के आएगा 3.18 ग्राम और यहाँ W कितना आएगा 2.54 ग्राम। ये हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड का, ये हो गया आपका कॉपर का। तो यहाँ से ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड माइनस कॉपर, यानी कि 3.18 में से अगर हम 2.54 माइनस कर दें
तो हमारे पास आ जाएगा 0.64 ग्राम ऑक्सीजन का वेट। ये आ गया ऑक्सीजन का वेट, ये रहा हमारा कॉपर का वेट। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे कि हमारा जो कॉपर है और ऑक्सीजन है उसकी रेशो ले लेंगे। तो उसकी रेशो लेने पे हमारे पास क्या आएगा, 2.54 डिवाइडेड बाय 0.64, ये आपका देगा 4:1। तो देखिएगा यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन आया था हमने उसे फुलफिल करके बता दिया कि यहाँ पर ये फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पहले वाला देखा था वो ग्राम में थे, ग्राम के अंदर हमने सॉल्व किया। दूसरा वाला हमने क्वेश्चन किया वो मोल के अंदर था, तो यहाँ पे हमने मोल को सॉल्व किया ग्राम के अंदर एंड देन उसके बाद हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया। चलिए आ जाते हैं हम इसी क्वेश्चन को तीसरी टाइप के अंदर। अब हम तीसरे टाइप के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर हमारा आता है। देखिएगा, सॉल्यूशन लिख देते हैं हम सबसे पहले। सॉल्यूशन हमें पता है क्वेश्चन सेम ही रहेगा, यही वाला, ये इसकी तीसरी टाइप है। अब तीसरी टाइप के अंदर देखते हैं क्या है। इन वन एक्सपेरिमेंट इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड दे दिए, ऑन रिडक्शन यील्ड कॉपर 1.2046 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। कितना दे रहा है हमें, क्या दे रहा है वो, 0.02 मोल ऑफ प्योर कॉपर ये दे रहा है। ठीक है, अब इसमें से हमें यहाँ पर है मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर है मोल, ग्राम तो नहीं दिया होगा ना, तो हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है n = W/m होता है और n = n/n0 होता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n = n/n0 वाला। तो n कितना है यहाँ पर, ये गिवन है हमें 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया 0.2 और यहाँ पे -1 जाएगा तो n बराबर आ गया हमारा 0.02 मोल। अब n बराबर 0.02 मोल आ गया, यहाँ पे n अब ये वाला फार्मूला लगेगा जो हमारा n = W/m है। तो W = क्या होगा, 0.02 इंटू 63.5 जो यहाँ पर देगा 1.27 ग्राम W, और यहाँ पर क्या देगा, W = 0.02 इंटू 73.5, तो यहाँ पे W आ जाएगा हमारा निकल करके 1.59 ग्राम। ये वेट आ गया कॉपर ऑक्साइड का और ये वेट आ गया आपका कॉपर का। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में से अगर हम कॉपर माइनस करेंगे दोबारा से तो हमारे पास ऑक्सीजन का जो वेट आएगा वो आएगा कितना, कितना आएगा भाई, 0.32 ग्राम। ठीक है, तो रेशो क्या होगी, कॉपर बाय ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1.27 डिवाइडेड बाय 0.32 विच इज इक्वल्स टू 4:1। क्लियर। अब ज़रा दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में कह रहा है 3.818 ग्राम इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर कॉपर बना रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन करने पे कॉपर जो निकाल रहा है उसमें 3.18 ग्राम तो ये है। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने निकल रहे हैं, 2.4092 इंटू 10⁻22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेट गिवन है तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें ज़रूरत कहाँ पर है, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मूला वही n = n/n0 रखेंगे फॉर्मूला 2.4092 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। 6 चौक 24, ये कितना आ गया 0.4 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया 0.04 मोल, ये आ गया हमारे n। अब यहाँ पे मोल आ गया, हमें चाहिए ग्राम, तो n = क्या होता है हमारा, n = होता है W/m। ठीक, तो यहाँ से W कितना हो जाएगा, n इंटू m, यानी कि 0.04 इंटू में 63.5, क्योंकि कॉपर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये कितना वेट आ जाएगा आपका 2.54 ग्राम। क्लियर। तो यहाँ पे हमें कॉपर ऑक्साइड का वेट पता है 3.18, कॉपर का वेट पता चल गया 2.54, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.64 ग्राम। क्लियर। तो यहाँ पर हम रेशो निकालना चाहें कॉपर और ऑक्सीजन की, तो कॉपर का वेट हमने निकाला 2.54 और ऑक्सीजन का आ गया 0.64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4:1।
ठीक है, तो ये भी आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया कि ये भी आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा की क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पे, लेकिन इसमें भी हमने क्या किया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हमने भी इसी क्वेश्चन के अंदर हमने डिफरेंट चेंजेस भी किए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोकस हमारा किस पे रहेगा, एलिमेंट के वेट के ऊपर, कि हमें एलिमेंट का वेट पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वन एक्सपेरिमेंट इतने ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, वाटर। यानी कि हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारा, वाटर। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे वो जो हमें गिवन है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम हाइड्रोजन और 4 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम ये। ठीक है, वेट गिवन है, देखिए ग्राम में गिवन है। ठीक है, लेकिन ये वाला किलोग्राम में, तो इसे ग्राम में कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻5 को अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 0.04 ग्राम। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 0.005 ग्राम। आपको हाइड्रोजन का वेट पता है, ऑक्सीजन का वेट पता है। जब आपको दोनों के वेट पता हैं तो वाटर का, क्योंकि कंपाउंड क्या बन रहा है, वाटर ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकालनी है। निकाल लीजिए कितना आ रही है, 0.005 डिवाइडेड बाय 0.04। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/40 यानी कि 1:8। 1/8 की रेशो इसके अंदर आ रही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के बेस पर है, ये मत कहना कि वाटर में 2:1 की रेशो हो रही है तो ऐसे आएगा। ये क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन सेट कर रखा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो रहा है कि इतने ग्राम हाइड्रोजन पास हुई है एक हीटेड Fe3O4 पे और रिडक्शन हुआ है जिससे कि उसके वेट में लॉस आया इतने ग्राम। यानी कि Fe3O4, ठीक है, जब उस पर 0.08 ग्राम हाइड्रोजन पास की गई तो उसके अंदर जो वेट लॉस आया वो कितना आया, 0.64। देखिएगा यहाँ पर क्या है, मेटल और ऑक्सीजन। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और ये स्टीम बन के निकल गया या पानी बन के बाहर हो गया, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई। तो ये जो लॉस हुआ है वेट का इतना, ये किसका वेट हो गया, ऑक्सीजन का वेट हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पर जो ये लॉस आया ना वेट का, ये ऑक्सीजन का वेट का लॉस आ गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट हमें पता चल गया, हाइड्रोजन का वेट कितना है, 0.08 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट कितना है, 0.64 ग्राम। तो यहाँ से रेशो हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 0.08 डिवाइडेड बाय 0.64। ठीक है, 8/64 1/8। तो देखिएगा दोनों तरफ 1/8 आ रहा है, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो किस तरीके से और बन के आ सकता है। तो देखते हैं, करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व इसमें, कि दूसरा क्वेश्चन इसका जो हमारे पास है वो क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन वन एक्सपेरिमेंट 56 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 28 ml ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर। अब देखिएगा यहाँ पे ग्राम तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बना रहा है। ठीक है, कितना, 56 ml। ठीक है, कितने से, 28 ml से जब ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कितना बना रहा है ये नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ml गिवन है, ग्राम नहीं गिवन है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा ग्राम के अंदर। और इसको हम ग्राम में कैसे चेंज कर सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V = N × 22,400, और N क्या होता है, W/M, यही होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से N की जगह W/M रख दूँ तो W कैसे निकलेगा मेरा, V × M मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 22,400, यही होगा। अगर n की जगह पे मैं, n का फार्मूला क्या होता है, W/M ना, इसमें आप फार्मूला फिट करिए और W निकालिए, W ये आ जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन का W निकाल रहा हूँ,
हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, तो मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम कितना गिवन है 56, मॉलिकुलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 2 डिवाइडेड बाय 22,400, तो वेट कितना आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट हो करके हाइड्रोजन का 0.005 ग्राम। क्लियर है, ये सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वेट निकालें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 28 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर 22,400, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.04 ग्राम। अब देखिए हाइड्रोजन का पता चल गया आपको, ऑक्सीजन का पता चल गया, तो वेट रेशो आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होगी 0.05 डिवाइडेड बाय 0.04, तो यहाँ पे आ गया 5/40 1/8, ये रेशो आ गई हमारे पास। अब ज़रा दूसरे में आ जाते हैं कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि 896 ml ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एट NTP पास हुआ है इस कंपाउंड के ऊपर, और उसमें लॉस आया इतने ग्राम का, यानी कि Fe3O4 था हमारा, जब उस पर 896 ml हाइड्रोजन पास की गई तो उसके अंदर जो वेट लॉस आया वो आया ये। तो ये तो हमें पता है ऑक्सीजन का वेट लॉस हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो चेंज करना है इसमें करना है, ऑक्सीजन का वेट तो हमें पता है, यहाँ लिख देते हैं 0.64 ग्राम। हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे ml गिवन है, तो W ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पर 896 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 22,400, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा W क्या आएगा 0.08 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पे रेशो निकाल लीजिए 0.08 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.64 ग्राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/8 रेशो। तो देखिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हुआ। फोकस किस पे रखना है, हमें वेट पे रखना है जो ग्राम के अंदर होगा, चाहे कुछ भी क्वांटिटी दे रखी हो, ml दे रखी हो, मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, एटम्स दे रखे हो, आपको फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ किस पर, ग्राम के ऊपर। चलिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे और टाइप से देखते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सेम क्वेश्चन है, चेंजेस किए हैं हमने इसके अंदर, वही चेंजेस जो हमने पहले वाले क्वेश्चन के टाइप में किए थे। ये वाटर बन गया। अब उसने कहा है कि इतने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं इतने मिलीमोल ऑफ ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1.50575 इंटू 10⁻21, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 1.25 मिलीमोल, ठीक है। अब देखिए यार, ये है मॉलिक्यूल, ये है मिलीमोल, ठीक। तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, एक पार्टीशन ले लीजिएगा। वेट निकालना है हमें, पहले हम हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का n = n/n0 वाला फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 50575 इंटू 10⁻21 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, यही आ रहा है हमारे पास। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के आएंगे निकल के n = 0.0025, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो इससे हम W कैसे निकालेंगे, n इंटू m, तो यहाँ पर हमारे पास n कितना हो गया 0.0025 और m कितना है हमारे पास 2, तो वेट आ गया हमारे पास 0.005 ग्राम। क्लियर, वेट आ गया हमारा हाइड्रोजन का यहाँ पर। इसी तरीके से अब हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, n = W/m वाला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मिलीमोल्स है ना, तो हमें मिलीमोल्स को चेंज करना पड़ेगा पहले। एक मोल के अंदर इतने मिलीमोल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये मिलीमोल्स को अगर मैं इन्हें मोल्स में कन्वर्ट करूँ तो मेरे कितने हो जाएंगे 0.00125 मोल्स। क्लियर। अब यहाँ से W निकाल लीजिए, W कितना होगा 0.00125 इंटू में 32, जो वेट निकल के आएगा यहाँ पर 0.04 ग्राम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट आ गया, ये हाइड्रोजन का वेट हो गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे H/O तो आ जाएगा हमारे पास 0.005 डिवाइडेड बाय 0.04, 5/40 = 1/8। पहली रेशो आ गई हमारे पास। अब ज़रा हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट कह रहा है इतने ml ऑफ हाइड्रोजन हीट किया है और इतने ग्राम ऑफ ये निकल गया है।
तो देखिए ये तो पुराने वाले की तरह ही है। मेन चेंजेस जो था हमारा यहाँ पे 0.64 है और 896 ml है। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। हाइड्रोजन के केस के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे 896 ml है, तो V वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है यहाँ पर W इक्वल्स टू होगा यहाँ पर V इंटू M डिवाइडेड बाय 22,400। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास वेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, जो कि कैलकुलेट करने पर आएगा 0.08 ग्राम। और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट हमें पता ही है, ऑक्सीजन का वेट कितना है यहाँ पे 0.64 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी 0.08 डिवाइडेड बाय 0.64 इज इक्वल्स टू 1/8। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड किया और यहाँ पर इसको इसने फुलफिल कर दिया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, देखिएगा समझिएगा यहाँ पर आपको क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि हमें गिवन क्या है। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय इतने ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विद HNO3 वाज इतना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है कॉपर की HNO3 के साथ और उसने ऑक्साइड बनाया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कितना 2.16 ग्राम था यहाँ पर और यहाँ पे था 2.7 ग्राम। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड का वेट ग्राम में है, कॉपर का वेट भी ग्राम में। तो आपको पता है क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड में से अगर कॉपर को माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। तो 2.70 में से अगर हम 2.16 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 0.54 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का वेट आ गया हमारे पास ये 0.54 और कॉपर का हमारे पास है 2.16। तो कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो क्या हो जाएगी 2.16 डिवाइडेड बाय 0.54 विच इज़ इक्वल्स टू 4:1। करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड इतने ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया और कॉपर बन गया है। कितने ग्राम था 1.15 ग्राम और 0.92 ग्राम कॉपर बन गया है। देखिएगा दोनों वेट ग्राम में गिवन है। जब ग्राम में गिवन है तो आपको पता है कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को माइनस करना है हमने, ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। कॉपर ऑक्साइड क्या है हमारे पास 1.15, इसमें से हमने 0.92 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.23 ग्राम ऑक्सीजन का वेट। और जब हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन दोनों के वेट हैं, कॉपर का वेट कितना है 0.92 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट कितना है यहाँ पर 0.23 ग्राम। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4:1 की हमारे पास आएगी। इसका मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हुआ यहाँ पर। ये उन्होंने कहा था कि शो करके दिखाइए, तो हमने यहाँ पर इसको शो करके दिखा दिया कि यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिएगा ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है। पहली टाइप में 3 टाइप थी, दूसरे टाइप में 3 टाइप थी, अब ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 टाइप हमने गुजार दिए हैं, अब ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये बेसिकली स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए क्या है। इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट क्या कह रहा है, इतने ग्राम सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है इतने ml सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर से प्रोड्यूस हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड कितना 112 ml, कितने से 0.16 ग्राम से। आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड करना है, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट रेशो चाहिए आपको। यहाँ पे वेट गिवन है सल्फर का लेकिन यहाँ पे ml गिवन है। तो आपको पता है क्या करना है, W इक्वल्स टू क्या लगाएंगे यहाँ पे V इंटू M डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है 112। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो इसका वेट गिवन है, इसका वेट कितना होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का वेट होगा, सल्फर का होता है 32 और ये कितना हो जाएगा सल्फर और ऑक्सीजन मिलके 32 64 डिवाइडेड बाय 22,400। सल्फर का होता है ना आपका 32 और ऑक्सीजन का हो गया, नहीं एक मिनट वेट अ मिनट यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा वेट जो आया हमारा यहाँ पर निकल कर जो आएगा वेट इक्वल्स टू, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा सल्फर प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल्स टू सल्फर 32 और ये हो जाएगा आपका 32 64 हो जाएगा यहाँ पे प्लस होने के बाद। तो मॉलिकुलर वेट हो गया हमारा 64, वॉल्यूम है हमारे पास 112,
तो W हमारे पास जो आएगा वो आएगा 22,400। तो यहाँ से W हमारा निकल करके कितना आ जाएगा 0.32 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सल्फ़र का वेट है हमारे पास 0.16 और सल्फ़र डाइऑक्साइड का वेट है हमारे पास 0.32 ग्राम। तो जब हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड का वेट पता है हमें, सल्फ़र का वेट पता है हमें, तो ऑक्सीजन का वेट निकल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सल्फ़र का वेट और ऑक्सीजन का, सॉरी। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन की वेट रेशो कितनी होगी 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 इक्वल्स टू 1 रेशो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1 और 1:1, कैसे भी आप लिख सकते हो इसको। तो हमारे पास सल्फ़र की जो ऑक्सीजन के साथ एटॉमिक वेट रेशो जो आएगी वो आएगी हमारी 1:1। अब देखिएगा दूसरे वाले में क्या कह रहा है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड हुआ है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट, यानी कि SO4 का डिकम्पोजिशन हुआ और सल्फेट से क्या बन गया सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसमें 50% सल्फ़र है। अब देखिएगा उसने कहा क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट कंटेन्स 50% सल्फ़र। ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर 50% सल्फ़र है, यानी कि अब हम जब भी परसेंटेज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लेट अस अज्यूम लिखेंगे। लेट अस अज्यूम सल्फ़र डाइऑक्साइड का वेट है 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में है ना, जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे आप अज्यूम करेंगे सबसे पहले कि लेट अस अज्यूम दिस, इतने ग्राम। तो सल्फ़र का वेट है यहाँ पे 50 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना होगा यहाँ पर 50 ग्राम। कैसे, सल्फ़र डाइऑक्साइड का 100 है, 100 में से 50 गए तो 50 बच गए, तो ऑक्सीजन का वेट भी आ गया हमारा 50। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी 50/50 इक्वल्स टू 1:1। तो ये भी आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड कर रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हमारे को पूछा गया था कि इसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड करेगा या नहीं। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सैंपल है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, जिसमें पाया जाता है 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन। इसमें लगाना है अप्लाइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसमें आपको शुरुआत बता देता हूँ कैसे करनी है, उसके बाद आप ये कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। परसेंटेज में एक प्योर सैंपल है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें लेट अस अज्यूम, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात हो गई, लेट अस अज्यूम वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। 100 ग्राम वेट है, ठीक है। तो कैल्शियम का वेट कितना हो गया, कैल्शियम हो गया आपका 40% यानी कि 40 ग्राम, ठीक है। कार्बन हो गया 12 ग्राम और ऑक्सीजन हो गया आपका 48 ग्राम, ठीक है। तीनों के वेट आ गए हमारे पास। अब वो कह रहा है कि 15 ग्राम के अंदर कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कैसे निकालना है इसको। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का निकाल रहे हैं सबसे पहले। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 40 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है, यही तो निकाला है हमने। 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। 1 ग्राम के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कितना होगा 40/100 कैल्शियम, ठीक है। अब उसने कितना कहा है 15 ग्राम के अंदर, बताओ तो 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितना कैल्शियम होगा, गुणा में 15। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 6 ग्राम आ गया, ठीक है। ये कैल्शियम के लिए निकाल लिया। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कार्बन के लिए निकाल लीजिएगा। कार्बन में भी कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है 12 ग्राम कार्बन। 1 के अंदर कितना होगा 12/100 और 15 के अंदर कितना होगा 12/100 गुणा में 15। आंसर आपका आ जाएगा कार्बन के लिए। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए। और आखिर में आप क्या करेंगे, जो भी वेट आएगा, कैल्शियम का वेट, कार्बन का वेट, ऑक्सीजन का वेट, जब इनको सम करेंगे तो ये आपका 15 ग्राम के इक्विवेलेंट आना चाहिए और ये 15 ग्राम के बराबर आएगा। अगर नहीं आता है तो आपने कोई गलती कर दी, अदरवाइज़ 15 ग्राम आएगा जितना आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या दिया हुआ है इसके अंदर। देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। 1 मोल लेड, दिख रहा है आपको शायद, अब शायद दिख रहा है।
एक मोल लेड व्हेन हीटेड अपॉन अ सरफेस अंडर एयर फॉर्म इट्स ऑक्साइड हैविंग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन इट। लाइन डाल दीजिए क्योंकि दो पोर्शन के अंदर होगा ये क्वेश्चन। लेड को हीट किया गया है एयर में तो लेड ऑक्साइड बन गया जिसमें ऑक्सीजन का वेट दे दिया है 16 ग्राम और यहाँ पर क्या है एक मोल। अब मोल का फार्मूला आपको पता है N इक्वल्स टू W/M। एक मोल है, ठीक है, तो W निकालना है। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका M के इक्वल हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है यहाँ पे 207, तो W बराबर कितना हो गया लेड का 207 ग्राम। लेड का वेट आ गया। ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 16 ग्राम। लेड बाय ऑक्सीजन की रेशियो हम निकालेंगे तो कितनी आएगी 207 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 13/1। क्लियर। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरे में क्या कह रहा है कि इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद इतने मोल्स ऑफ कॉपर, एयर में रखा, ठीक है, इतने मोल्स ऑफ कॉपर, ठीक है, अंडर सेम कंडीशन, तो कॉपर ऑक्साइड ही बना होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट है 16 ग्राम। अब यहाँ पे कॉपर के कॉपर के जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं 3.2। तो यहाँ पे हमें n पता है तो यहाँ से हम W निकाल सकते हैं कॉपर का n इंटू में m, ठीक है। 3.2 इंटू में 63.5, तो यहाँ पे W आ गया कॉपर का, ये आ जाएगा आप जब कैलकुलेट करेंगे 203.2 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट हमें पता है 16 ग्राम और जब हम कॉपर और ऑक्सीजन का रखेंगे 203.2 डिवाइडेड बाय 16 तो ये रफली आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 13:1। तो इसका मतलब ये भी आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड कर रहा है। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ टू मेटल्स, दो मेटल हैं कॉपर, सॉरी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कॉपर और लेड जब रिएक्ट करते हैं सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला था यहाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है हमने, ठीक है। टू मेटल है कॉपर और लेड, डाल दीजिए, वही होगा आपका कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनेगा, लेड से लेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक। ऑक्सीजन सेम है 16 ग्राम दोनों के केस में क्योंकि क्वेश्चन पुराना वाला ही है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है अब देखिएगा। इफ़ टू मेटल्स कॉपर एंड लेड रिएक्ट विद सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म टू ऑक्साइड एंड फॉलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विद अ होल रेशियो ऑफ इतना। होल रेशियो आपको पता दे दी गई है यहाँ पर कि मेटल और ऑक्सीजन की होल रेशियो है आपके पास 13:1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल यूज्ड फॉर कॉपर। अब यहाँ पे पूछ लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर बताओ, कॉपर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, यानी कि एन ऑफ कॉपर पूछा है यहाँ पे कि एन ऑफ कॉपर कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर। यहाँ पे आपको पूछा है कि मेटल और ऑक्सीजन का। अब देखिएगा मेटल और ऑक्सीजन की रेशो आपको गिवन है, ये मेटल क्या है आपका कॉपर, ऑक्सीजन क्या है आपका 16 ग्राम जो आपको वेट गिवन है 13/1। अब यहाँ पे हम रखते क्या हैं, यहाँ रखते हैं हम वेट, ठीक है, और वेट को हम मोल्स की टर्म्स में निकालते हैं तो N इक्वल्स टू W/M। W क्या होता है हमारा N इंटू में M। क्लियर। तो यहाँ पे ये W ही तो है, W की जगह पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट को रख दें तो हमारा ये नहीं बन जाएगा कुछ। यहाँ पे N हमारे पास कितने हैं, N हमें गिवन है, कितने गिवन है हमें यहाँ पे निकालना है, N तो हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 63.5 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 13/1। जब N को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 3.2 मोल। समझ में आया ये क्वेश्चन, किस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए अगर आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपका कोई कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो हमने इस तरह से यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की मदद से नंबर ऑफ मोल्स कॉपर के कैलकुलेट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने ये बनाया आपके लिए, नया क्वेश्चन है एकदम बढ़िया ताज़ा ताज़ा। देखिएगा सॉल्यूशन लिखेंगे, ये लगा देंगे एक मार्क,
ठीक है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देखिएगा ये एक फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है आपका, फोर्थ या फिफ्थ जो भी चल रहा होगा टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आ जाता है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इतने ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ अ मेटल प्रोड्यूसेस इतने ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि उन्होंने कह दिया एक मेटल ऑक्साइड है जिससे पानी बन रहा है, 3 ग्राम ये मेटल ऑक्साइड है और यहाँ पर है 0.3776 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, सेम मेटल है, प्रोड्यूस कर रहा है इतने ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम इतने ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड से, यानी कि दूसरा मेटल ऑक्साइड है जो वाटर बना रहा है, कितना बना रहा है 0.1888 ग्राम, और कितने से बना रहा है 1.5102 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब दो टर्म्स है यहाँ पर शो करना है कि ये जो है ये फॉलो कर रहा है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट या केमिकल कंपोजिशन को या कांस्टेंट कंपोजिशन को, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन की बात हो रही है, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है। आपको पता है कि जब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फुलफिल करते हैं तो हमें एलिमेंट के वेट रेशियो पता होने चाहिए, एलिमेंट्स। अब देखिए मेटल कंपाउंड ये है, कंपाउंड के अंदर क्या है मेटल प्लस ऑक्सीजन, यही तो है ना। अगर हमें मेटल की वेट पता हो और ऑक्सीजन की वेट पता हो तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखिएगा मेटल तो है ही नहीं, क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम पहले ऑक्सीजन की वेट निकालेंगे। अगर यहाँ से ऑक्सीजन की वेट निकाल दी तो मेटल की वेट यहाँ से निकल जाएगी आराम से, बहुत आसानी से हम यहाँ से मेटल की वेट निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम वाटर में कितनी ऑक्सीजन है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, यही तो प्रेजेंट है इसके अंदर। 1 ग्राम के अंदर कितना होगा 16/18, और इतने ग्राम वाटर के अंदर कितना होगा 776 ग्राम में कितना होगा 16/18 गुणा में 0.3776 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी इसके अंदर। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वेट ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा निकल के वो कितना आएगा 0.3356 ग्राम। अब देखिएगा यहाँ से हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन पता चल गया, मेटल ऑक्साइड हमें पता है, मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है 3 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट कितना है 0.3356। अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें तो मेटल का वेट आ जाएगा, मेटल का वेट अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो यह आएगा हमारा 2.664 ग्राम। तो अगर हम मेटल और ऑक्सीजन की रेशो निकालें, क्योंकि देखिएगा मेटल का वेट पता चल गया, ऑक्सीजन का वेट पता चल गया, दोनों के वेट पता चल गए ना, तो अब मेटल और इसकी अगर हम रेशो निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 3.356, तो ये रेशो निकल के आएगी 8:1 की। क्लियर। यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो समझने वाली वो ये थी कि यहाँ पे हमें वाटर से ऑक्सीजन निकाल लिया। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी, 1 ग्राम में कितनी होगी 16/18, और इतने ग्राम वाटर के अंदर कितना होगी ऑक्सीजन 16/18 गुणा में 0.1888। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ ऑक्सीजन जो निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 0.1678 ग्राम। क्लियर। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है यहाँ पर 1.5102, ऑक्सीजन का वेट आ गया 0.1678। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास मेटल का वेट जो आएगा वो आएगा 1.3424 ग्राम। मेटल का वेट आ गया, ऑक्सीजन का वेट हमें पता है, तो मेटल बाय ऑक्सीजन 3424 डिवाइडेड बाय 0.1678। जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो ये रेशो आएगी आपकी 8:1। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड हो गया, फॉलो कर गया यहाँ पर। क्लियर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा जो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है यही क्वेश्चन होगा, बस इसमें हमने चेंजेस किए होंगे ताकि अगर इस तरह से आ जाए क्वेश्चन तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग 3 ग्राम, सॉल्यूशन लिख लेंगे सबसे पहले। 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ अ मेटल प्रोड्यूसेस इतने ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 3 ग्राम था यहाँ पर,
ठीक है। और क्या प्रोड्यूस किया है इसने, 0.3776 ग्राम वाटर प्रोड्यूस किया है। दूसरे में कहा है कि अनदर ऑक्साइड है जो प्रोड्यूस कर रहा है इतने ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पर अब वेट नहीं दिया है, 0.1888 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर वेट नहीं दिया है इस मेटल ऑक्साइड का, लेकिन इसने कहा है इफ़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड हो, अगर यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड हो रहा है दोनों के केस में, तो कैलकुलेट कीजिए मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मास ऑफ मेटल ऑक्साइड बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मदद लेंगे। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन का वेट चाहिए। ऑक्सीजन का कैसे वेट निकालेंगे, 18 ग्राम वाटर कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन। एक में कितना होगा, 16/18, और इतने ग्राम में कितना होगा, 16/18 इंटू 0.3776। तो यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 0.3356 ग्राम। ये हमारा वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। मेटल ऑक्साइड कितना वेट है, 3 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट कितना आ रहा है, 0.3356। सॉल्व करेंगे, मेटल का वेट कितना आ गया, 2.664। अब क्योंकि उसने कहा है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड हो रहा है, तो हम यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन की रेशो निकाल देंगे। 2.664 डिवाइडेड बाय कितना, 0.3356, कितना आ गया आपका, 8:1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन की हमें रेशो पता चल गई वेट की। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, मेटल ऑक्साइड का वेट निकालना है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करना है, तो ऑक्सीजन का वेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वही 18 ग्राम वाटर, 16 ग्राम ऑक्सीजन। 1 ग्राम वाटर में कितना होगा, 16/18, और इतने ग्राम वाटर में कितना होगा, 16/18 इंटू में 0.1888, यानी कि हमारे पास W ऑफ ऑक्सीजन आ गया, जो वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आया 0.1678 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब उन्होंने कहा है कि मेटल ऑक्साइड का वेट निकालिए। अब देखिएगा मेटल ऑक्साइड का वेट कैसे निकलेगा। हमने यहाँ पर ये क्या निकाला है, ये मेटल और ऑक्सीजन की रेशो निकाली है, तो यहाँ पे भी ये फुलफिल होगी, मेटल और ऑक्सीजन की रेशो, क्योंकि उसने कहा है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड हो रहा है, ठीक है। जब 8/1 यहाँ पे भी फॉलो होगी। ऑक्सीजन का वेट आपको पता है कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो हमने वेट निकाला है, m डिवाइडेड बाय 0.1678 इज इक्वल्स टू 8:1। m कितना आ जाएगा यहाँ से, m आ गया आपका 1.3424 ग्राम जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये तो आ गया आपका मेटल का वेट, लेकिन आपको क्या कहा है कि मेटल ऑक्साइड का। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बना होता है, मेटल ऑक्साइड बना है आपका मेटल प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। जब इनसे मिलके बना हुआ है तो आप कैसे करेंगे, मेटल का वेट कितना है, 1.3424 प्लस 0.1678। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा 10। ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड का वेट। अब देखिएगा आप कहेंगे क्वेश्चन में कि MOE क्यों लिया, M2O भी हो सकता है, MO2 भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो पेपर सेटर है उसने नहीं बताया कि वो मेटल का ऑक्साइड MO2 की फॉर्म में है, M2O की फॉर्म में है। अदरवाइज़ वो लिखता कि अगर कोई स्पेशल मेटल ऑक्साइड होता। जब उसने नहीं लिखा तो आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट मेटल का ऑक्साइड यूज़ करना है, जो सिंपलेस्ट होते हैं बिल्कुल, जिनके फॉर्मूला बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे 1:1 वाले। तो हमने यहाँ पे मेटल 1 ऑक्सीजन 1 वाला रेशो लिया है, और इससे हमें पता चल गया कि हमारा मेटल का जो ऑक्साइड का वेट है वो कितना आया। इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर, और किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। ये हमने आपके लिए स्पेशली ही तैयार किए हैं एग्जाम्पल्स। अदरवाइज़ आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, किसी भी बुक को रेफ़र कर लीजिए, कोई भी बुक को। यहाँ पर आपके लिए स्पेशली ये बनाए गए हैं। तो होपफुली अगर आप इनकी 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको पूरा करके आएंगे, और क्वेश्चन आपको बीट नहीं करेगा, बल्कि आप ही क्वेश्चन को बीट कर देंगे सॉरी बीट कर देंगे।
तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।